उस दौर में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पवनदीप पहाड़ के दिवंगत लोक गायक पप्पू कार्की के साथ सुरों का संगत करता दिखा था। वही पप्पू कार्की जिनका जीवन भी एक सड़क हादसे में खत्म हो गया था और आज पवनदीप उसी मोड़ पर खड़ा है जहां किस्मत ने उस संगीत को फिर से झकझोर दिया है। क्या हुआ था उस रात पवनदीप के साथ और कौन कौन था उस कार में सवार, और एक्सीडेंट के बाद बेहोश होने से पहले पवनदीप के मुंह से निकली वो बातें जो किसी के भी दिल को चीर देंगे, ये सब आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज़रूरी और संवेदनशील मुद्दों पर हम अपनी आवाज़ यूं ही बुलंद करते रहें, आपको अपडेट करते रहें, तो आपसे गुजारिश है कि हमें आप अपना सहयोग ज़रूर दें। वीडियो में QR कोड है, उसे स्कैन कर आप अपनी इच्छा अनुसार हमें मदद कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। उसके लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी को अभी सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। भैया मेरे घर फ़ोन कर दो, उन्हें नहीं पता कि मैं हादसे में घायल हो गया। रविवार देर रात एम्बुलेंस में तड़पते इंडियन आइडल 12 के विनर सिंगर पवनदीप राजन के मुंह से निकले ये शब्द एम्बुलेंस चालक नितिन के दिल को भी चीर गए। उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले पवनदीप रविवार रात नोएडा के लिए रवाना हुए थे। सफ़र सामान्य चल रहा था, लेकिन करीब 2:30 बजे गजरौला के पास हाईवे पर एक खड़े कैंटर में उनकी कार जा घुसी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। पवनदीप, उनके ड्राइवर राहुल सिंह और दोस्त अजय मेहरा बुरी तरह से घायल हो गए। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और पवनदीप को गंभीर हालत में स्ट्रेचर पर लादा जा रहा था। शरीर से खून बह रहा था और वो दर्द से कराह रहे थे, मगर उनके होठों पर बस एक ही बात थी, मेरे घर फ़ोन कर दो, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। एम्बुलेंस चालक ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पवनदीप के परिवार से संपर्क किया। जैसे ही माँ बाप की आवाज़ पवनदीप के कानों में पड़ी, उनके आंसू थम नहीं रहे थे। कांपती आवाज़ में उन्होंने बस इतना कहा कि मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, आप घबराना मत। इसके बाद परिजन गजरौला पहुँचे और उन्होंने पुलिस से जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि हादसा तेज़ रफ्तार के चलते हुआ। पुलिस ने पवनदीप के माता पिता को उनके गहने, अंगूठी और चेन भी सौंपे। पवनदीप के फेसबुक अकाउंट से फॉलोअर्स को शेयर किया ये संदेश सुनिए जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया है। उसमें लिखा गया है, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पवनदीप राजन की 5 मई की सुबह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास एक दुखद सड़क हादसा उस समय हो गया जब वो एक कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद जाने के लिए दिल्ली से फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे। शुरुआत में उनका ऑपरेशन पास ही के एक अस्पताल में किया गया, लेकिन बाद में उन्हें दिल्ली NCR के एक बेहतर अस्पताल में ट्रांसफ़र किया गया, शिफ्ट किया गया। उन्हें कई बड़े फ्रैक्चर और कुछ मामूली चोटें आई हैं। सोमवार का दिन परिवार और उनके सभी शुभचिंतकों के लिए बहुत कठिन और कष्टकारी था। पूरे दिन वो भयंकर दर्द और बेहोशी से जूझते रहे। हालांकि संपूर्ण जांच के बाद उन्हें लगभग 7 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और 6 घंटे के बाद उनके कुछ प्रमुख फ्रैक्चर्स का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया गया। वो फिलहाल ICU में डॉक्टर की निगरानी में है। 3 या 4 दिन के आराम के बाद उनकी बाकी फ्रैक्चर और चोटों के लिए फिर से उनका ऑपरेशन किया जाएगा। ये दुनिया भर के उनके सभी फैंस, परिवार, दोस्तों और वेल विशर्स के आशीर्वाद और उनके समर्थन का ही परिणाम है कि वो अब बिल्कुल ठीक हैं। पवनदीप को अपनी प्रार्थनाओं में रखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। उधर सिंगर पवनदीप राजन को फिलहाल ICU में रखा गया है। हादसे में कार चालक राहुल सिंह की हालत भी थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। हादसे के वक्त पवनदीप ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे थे, जबकि अजय पीछे की सीट पर थे। बताया गया है कि तेज़ रफ्तार कार का अगला हिस्सा गजरौला के पास CO ऑफिस के नज़दीक खड़े एक कैंटर में पीछे से जा भिड़ा। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार के दोनों एयरबैग्स खुल गए और आगे बैठे दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पवनदीप के पिता सुरेश राजन, माता सरोज राजन और परिवार वाले तुरंत ही गजरौला पहुंचे थे। यहां परिजनों ने पुलिस से बातचीत की थी। मौके का मुआयना करने के बाद डॉक्टर से भी मुलाकात की। डॉक्टरों का कहना है कि पवनदीप की हालत अब स्थिर है, लेकिन कुछ दिनों तक उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। CO श्वेता भास्कर ने बताया कि फिलहाल किसी की तरफ से तहरीर नहीं दी गई। उत्तराखंड के चंपावत में 27 जुलाई 1996 को पैदा हुए पवनदीप राजन के पिता सुरेश राजन भी एक मशहूर लोक गायक हैं।
पवनदीप की प्राइमरी शिक्षा चंपावत के ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। पढ़ाई के साथ ही वो संगीत की शिक्षा भी लेते रहे। इसके बाद कुमाऊं यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर पूरी तरह गायन के क्षेत्र में उतर आए। उनका अपना एक म्यूजिकल ग्रुप भी है। कॉलेज आते जाते उन्होंने अपना एक म्यूजिकल ग्रुप भी तैयार कर लिया था। कॉलेज फंक्शन से उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि जल्दी दूसरे प्रोग्राम्स में भी उनको बुलाया जाने लगा। इसी बीच साल 2015 में सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस इंडिया के विनर बनने के बाद उनकी डिमांड देश ही नहीं विदेशों में भी होने लगे। इसी बीच साल 2016 में पवनदीप राजन को उत्तराखंड सरकार ने अपना युवा ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तब से लेकर अभी तक वो उत्तराखंड के युवा ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसी बीच साल 2021 में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का 12वां सीजन शुरू हुआ। इसके पवनदीप विनर रहे। शो में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद की गई थी। इंडियन आइडल 12 विनर पवनदीप को ट्रॉफी के अलावा इनाम में एक लग्जरी गाड़ी और 25 लाख रुपए मिले थे। तो पवनदीप अभी तक 1200 से ज़्यादा म्यूजिकल शो कर चुके हैं। उन्होंने अपने देश के 14 राज्यों और 13 अन्य देशों में म्यूजिकल प्रोग्राम्स किए हैं। सबसे कम उम्र के यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का से भी उनको नवाजा गया है। मराठी के अलावा बॉलीवुड, मराठी, पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली गीत भी पवनदीप गा चुके हैं। चलिए अब जानते हैं पवनदीप जिस गाड़ी में बैठे थे वो गाड़ी किस कंपनी की है और उसकी कीमत से लेकर उसके फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल MG हेक्टर नाम है गाड़ी का, एक 7 सीटर कार है। इसकी कीमत 14 लाख रुपए से शुरू होती है और 22 यानी कि पौने 23 लाख रुपए तक पहुंचती है। इस कार में 360 डिग्री कैमरे से लेकर ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे कई सिक्योरिटी फीचर्स भी उपलब्ध हैं। सवाल कार ब्रांड और सिर्फ हादसे का नहीं है दोस्तों, सवाल है हमारी सड़कों पर जो गाड़ियों की रफ्तार है उसका, उन लापरवाह ट्रकों का जो हाईवे पर खड़े होते हैं जैसे मौत का जाल, और सवाल है उस लापरवाह सोच का भी जो ये मानती है कि कलाकारों का दर्द बस एक खबर है। आज पवनदीप ICU में है मगर उनकी आत्मा जाग रही है। वो फिर से गाएंगे, फिर से माइक थामेंगे, क्योंकि उनके सुर सिर्फ इंडियन आइडल ही नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उम्मीद है। आप जल्द ठीक हो पवनदीप, सुरों को आपकी ज़रूरत है और हम आपकी जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पवनदीप राजन के लिए आपका कोई संदेश तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक के साथ ही आगे भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए राइस शो वारी। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।